अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी ने नियुक्त किए चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और 17 नगर निगमों में नियुक्त किए प्रभारी। सह प्रभारी निकाय चुनाव में मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, लखनऊ नगर निगम की कमान सुरेश खन्ना को सौंपी है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं चुनाव प्रभारी। आपको बता दें, सह प्रभारी और साथ में 17 नगर निगमों में नियुक्त कर दिए हैं प्रभारी, सह प्रभारी। निकाय चुनाव में मंत्रियों को मिली है जिम्मेदारी। आपको बता दें, लखनऊ नगर निगम की कमान अब सुरेश खन्ना के हाथों में। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से, अब बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अशफाक से, हमारे संवाददाता लखनऊ से। अशफाक, जो बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने अब नियुक्त कर दिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी, और अब सुरेश खन्ना को सौंपी जा रही है इसकी जिम्मेदारी। क्या अपडेट है इस पर अशफाक? देखिए, नगर निगम जो नगर निकाय का चुनाव है वो नवंबर के आखिरी में संभावित है। ऐसी जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वो इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। परिसीमन का कार्य तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और अब जो वोटर लिस्ट का भी काम जो है तेजी से चल रहा है, लोग अपने नाम सही करा रहे हैं। इस बीच जो है जो राजनीतिक गतिविधियां वो लगातार तेज हो गई हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी जो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है उसके प्रभारी नियुक्त किया था। अब बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है, 17 नगर निगम जो उत्तर प्रदेश में है उसके प्रभारी नियुक्त किए गए और इसमें इनके जो प्रभारी बनाए गए हैं वो प्रदेश के जो कद्दावर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें कमान सौंपी गई है। जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्हें लखनऊ की कमान सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रधानमंत्री का जो वाराणसी क्षेत्र है वहां पर जो है उनको कमान सौंपी गई है। वहीं जो है आगरा की कमान जो है वो ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। वही गोरखपुर जो है जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी का क्षेत्र, अरुण सक्सेना जो वन मंत्री है उनको कमान सौंपी गई है। जबकि जो है जो कानपुर की कमान जो है वो जो जल शक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है तमाम मंत्रियों और जो बड़े नेता हैं उनको जो है प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया। और बीजेपी का अगर आप पुराना जो नगर निकाय का इतिहास देखेंगे तो बीजेपी शहरों में, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमेशा डोमिनेंट रही है। और पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें तो 16 जो है माफ कीजिएगा कि पिछले नगर निगम चुनाव में 16 जो नगर निगम थे, बाद में एक 17 बढ़ा दिया गया था। तो उसमें जो है 14 नगर निगमों में उसकी जीत उसको जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो है शहरी क्षेत्र में जो पकड़ है बीजेपी की, जो तमाम उसकी जो जन कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, उनको देखते हुए ये प्रभार जो मंत्रियों को दिया गया ताकि वो जो है थोड़ी बहुत अगर किसी को नाराजगी हो तो उसको दूर कर सके। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अशफाक, कि जिस तरह से ये विभिन्न जो प्रभार मंत्रियों को दिए गए हैं तो वे अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस नगर निगम चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और जिस तरह से ये काम हो रहा है महत्वपूर्ण है। आप ये भी बताएं कि 17 नगर निगमों में नियुक्त किए जो प्रभारी, सह प्रभारी हैं, इनके क्या मतलब, जो सह प्रभारी है वो कौन होंगे? देखिए, एक्चुअली में बीजेपी की जो रणनीति होती है अगर पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा नेताओं को इन्वॉल्व करने की होती है। मंत्रियों को जहां प्रभार दिया गया तो वहीं नेताओं को जो है पस्सा प्रभारी बना दिया गया। मैं आपको बताऊं कि पशुधन मंत्री को जो है फिरोजाबाद और अलीगढ़ में जो है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही जो प्रदेश के तमाम बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, कई जो सचिव हैं, उनको जो है अलग अलग जिलों जो नगर निगम है उसमें दो कम से कम सह प्रभारी बनाए गए हैं। उनकी भी लिस्ट जो है जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम जो है हर नगर निगम में जो है बीजेपी की काम करेगी और जो है एक जो है संदेश ये जा रहा है, भेजने की कोशिश की जा रही है मतदाताओं को कि बीजेपी जो है शहरों के क्षेत्र में जो उसकी पकड़ है वो अभी उतनी ही पकड़ है और उतने ही लोगों की सुनवाई करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है और साथ ही तैयारियां जो है ये कह लिया जाए कि जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला उसकी तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। जी बिल्कुल ठीक है अशफाक, आप जुड़े रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।